हाँ जी वैसे यानी बताओ, फिर तुमने ये फोटो खींच के ऐसे भेज दिए कि ट्राई करके सच में भेजे हैं? ट्राई करके भेजी है। बताओ क्या पूछना है। सर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 31। सर हाँ ये सर जो 31 नहीं हो, 108 जो है पहला क्वेश्चन जो मैंने भेज दिया हाँ सर, वहाँ पे सर एक्चुअली जो मतलब ये तो सर आपका डबल एक्सपोनेंशियल है, और इसका सर मतलब इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होता है आपका मीडियन, हम लोग को पता है। और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो होता है वो आपका सफिशिएंट मैनिफिक होता है, वो कंपलसरी है। तो इसलिए ऑप्शन 3 2 है। एमएलई सफिशिएंट होता है किसने कहा है? हाँ तो ये बुक में है सर। कहाँ लिखा, कहीं दिखाओ मुझे एमएलई सफिशिएंट होता है। तो ये बुक तक के बुक में है देख सर। के ही बताओ, फोटो और फोटो भेजो मुझे, उसका फोटो खींच के भेजो मुझे अभी ग्रुप में, देखो जरा कहाँ लिखा है। एमएलई इज फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टेट, जरूरी थोड़ी सफिशिएंट होगा वो, और सफिशिएंट होने के लिए वन वन फंक्शन होना जरूरी है। तो एमएलई सफिशिएंट थोड़ी, एमएलई कंसिस्टेंट होता है, सफिशिएंट थोड़ी होता है। चलो एग्जांपल ही देख लो, कोई एग्जांपल ही चलो देता हूँ। एमएलई जैसे हमेशा ऐसा नहीं होगा, मैं भी बोल रहा हूँ हमेशा सफिशिएंट एमएलई थोड़ी होगा, कंसिस्टेंट होगा, सफिशिएंट नहीं होगा हमेशा। ये देखिए सर। उसमें क्या लिखा है, एमएलई सफिशिएंट क्या लिखा है, पढ़ो। पढ़ो एक बार, पढ़ो पूरा लाइन पढ़ो, क्या लिखा है। If the sufficient estimate exists, it is a function of maximum likelihood. उसमें क्या लिखा है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एमएलई सफिशिएंट होता है। अब इंग्लिश तो आती होगी तुम्हें, इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा मुझे अब। 4 बार पढ़ो इसी चीज को और बताओ इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि एमएलई सफिशिएंट होता है। यही तो डिफरेंस है ना, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, जो सही से समझेगा उसके एग्जाम में सही मार्क्स आएंगे, जो गलत समझेगा तो गलत मार्क्स आएंगे, ये चीजें हैं। अब तुम गलत समझोगे चीजों लिखा हुआ का। उसने कहा है कि अगर सफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा तो एमएलई का फंक्शन होगा, तो एमएलई का कोई फंक्शन होगा, फंक्शन होने का मतलब थोड़ी हो कि सफिशिएंट हो जाएगा वो। और ये नहीं कह रहा एमएलई सफिशिएंट होगा, बोल रहा अगर सफिशिएंट है तो वो एमएलई का फंक्शन होगा। अब फंक्शन होने का मतलब थोड़ी है कि जरूरी है कि तो वो सफिशिएंट ही होगा एमएलई, ऐसा लिखा ही नहीं है। इसलिए ट्यूशन की जरूरत पड़ती है लोगों को कि ठीक से समझ सके कि जो लिखा हुआ है वो हम सही समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं। एनीवे आगे बताओ। सर वो थर्ड ऑप्शन क्या लिखा, थर्ड ऑप्शन पढ़ो, इसमें लिखा क्या है थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन तुम सर पढ़ रहे थे क्या लिखा है the ये? maximum likelihood estimator of theta is a function of a sufficient statistic. हाँ, तो ये ऑप्शन क्या जो तुम्हारा थ्योरम है ये फंक्शन है, मैच कर रहा है। द एमएलई ऑफ थीटा इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, और ये कह रहा है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ एमएलई। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर दिस। तो इसमें सफिशिएंट क्या होता है? सर इसमें तो सर मतलब सफिशिएंट सर मतलब समेशन ऑफ एक्स आई माइनस थीटा जो होगा कि जिन जब की मतलब नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम से होगा, तो इसीलिए समेशन ऑफ एक्स आई सफिशिएंट फॉर थीटा होना चाहिए। नहीं क्यों होना चाहिए, होगा। तुमने कभी ऐसा देखा बुक में कहीं पे जहाँ पे लिखा हो कि ये डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो हमारा समेशन एक्स आई वो सफिशिएंट होता है? फिर इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन आता है, समेशन एक्स आई तो सफिशिएंट नहीं होता। एमआईटी मीडिया है इतना पता है बस, लेकिन सर ये सफिशिएंट है ये सब। हाँ तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। मैं ये बोल रहा हूँ जो तीसरा स्टेटमेंट है वो पढ़ो ऑप्शन, और तुमने जो भी फोटो खींचा है वो पढ़ो, उसमें क्या लिखा है दोनों।
हाँ, तुमने जो फोटो भेजा उसमें क्या लिखा है? वहाँ पे है if a sufficient service is estimated exists, it is a function of the MLE estimator. तो ये उल्टा लिखा है। जस्ट ये उल्टा है कि उसमें ये है कि अगर फंक्शन 1 1 होगा या इन्वर्टिबल होगा तो तुम लिख पाओगे ना। जैसे x इज अ फंक्शन ऑफ रूट एक्स, बट रूट एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ क्योंकि 1 1 नहीं है, उसमें एक लॉजिक है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा क्या है। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, फोर्थ क्या है? सर एक्चुअली सर ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सर वो जो थीटा नॉट इक्वल टू 0 है h1, सर उसमें सर आपका जो मीडियन लेना पड़ेगा, मतलब वो क्योंकि वो एमएलई का मीडियन होता है, लेकिन सर समझ नहीं आ रहा कि इसको मीडियन कैसे लूंगी, मतलब थीटा इक्वल टू मीडियन कैसे लिखूंगी यहाँ पे। इसमें जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली उससे आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। एक्चुअली डबल एक्सपोनेंशियल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें एक्चुअली डी वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो मैंने एक पहले भी डिस्कस किया था, इस तरह क्वेश्चन पहले भी गेट में आए हुए हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर हमारे पास एच नॉट है, थीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट h1 है, थीटा मोर देन 0, तो इसके लिए कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट मिलेगा, और दिस वर्सेस थीटा लेस देन 0, इसके लिए मुझे कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट मिलेगा। बट अगर हम तो इसका कोई दूसरा मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा क्रिटिकल रीजन, इसका क्रिटिकल रीजन अलग अलग होगा। तो इसीलिए होता क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट थीटा नॉट 0, सो इसके लिए कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे ऐसा हो रहा है, मेनली जिसका लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होता है। तो ये तुम देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगा, ये उस फैमिली का मेंबर है। अगर एक्सपो मीडियन को कैसे लिखूंगी, मतलब मतलब उसका जो एमएलई है उसमें मीडियन कैसे लिखूंगी वो समझ। मीडियन क्या होता है मुझे बताओ, मेरे पास n नंबर्स हैं, तो n नंबर्स मुझे दे रखा है, जब बचपन में हम कैसे मीडियन निकालते थे, मेरे पास मीडियन इवन होगा तो सर उसका मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू n/2 हो जाएगा, और ऑड होगा तो नहीं, ऑड होगा तो उसका n/2 हो जाएगा, इवन होगा तो वो दोनों वैल्यूज देगा। सो डिपेंड करेगा यहाँ पे, n ऑड है, अगर n इवन है, तो इवन है तो 2 मिलेगा ना, इवन है n अगर तो 2 मीडियन मिलेगा। होगा 2 मिलेगा, तो क्या क्या मिलेगा? सर वो आएगा n-1/2 n+1 n/2। ये होगा जब n हमारा इवन है, और ये होगा जब n हमारा ऑड है, इस तरह से। ये है मीडियन तुम्हारा, सैंपल मीडियन जिसको बोलते हैं, तो ये सैंपल मीडियन है एक्चुअली। बट ये देखो, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं, मैं बोल रहा हूँ डबल एक्सपोनेंशियल के लिए सफिशिएंट निकालना इतना आसान नहीं है। मोनो तुम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना चाहते हो, वो बहुत आसान नहीं है, तो ये बहुत इजी नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़े से इसके लिए तुम इस तरीके से नहीं कर पाओगे, तुम इसको कैसे यूज करोगे, तो उस तरीके से नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन है जो इतना ट्रिवियल नहीं है, तो ये बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा डबल एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो इसके लिए तुम नॉर्मल वे में फैक्टराइजेशन थ्योरम नहीं लगा पाओगे इसके लिए सफिशिएंट के लिए, और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्रिटिकल रीजन भी नहीं निकाल पाओगे इस तरीके से। ये मतलब थोड़े से ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसके लिए आंसर फोर्थ इसमें करेक्ट होगा। आंसर की है इसका, हाँ सर, क्या बोल रहा है? आंसर 3 और 4 दिया है। 3 और 4 दोनों है, ओके 4 तो ओके है। 3 क्यों सही है? क्योंकि तुमने जो थ्योरम भेजा है वहां पर ये बोला है कि सफिशिएंट इज द फंक्शन ऑफ एमएलई, है ना, और ये कह रहा है एमएलई जो होगा वो फंक्शन ऑफ सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे मतलब थ्योरम तो वही है, बस इन्होंने रिवर्स कर दिया जस्ट, तो क्या रिवर्स यहाँ पे ट्रू है? तो सफिशिएंट क्या है वो तो हम लोगों को पता नहीं है ना, सफिशिएंट मीडियन है कि नहीं वो तो पता नहीं है। नहीं नहीं, वो फंक्शन होता है, तो ये तो इन जनरल ट्रू है कि जो भी सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा वो फंक्शन होगा एमएलई का, इट मे नॉट बी एमएलई बट वो फंक्शन ऑफ एमएलई होगा, जो थ्योरम तुमने भेजा भी है। सो जो सफिशिएंट एस्टिमेटर वो फंक्शन ऑफ एमएलई होगा,
ये ओके है। तो आई थिंक इस केस में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हो सकता है कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो, सो इसीलिए MLE भी सफिशिएंट का फंक्शन हो जाएगा क्योंकि वो इन्वर्स हो जाएगा। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरम कहता है कि जो सफिशिएंट एस्टिमेटर है वो कोई फंक्शन है MLE का, तो यहाँ से अगर मैं MLE निकालूंगा और अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये ऐसा हो जाएगा ना, जी इन्वर्स ऑफ, इसको कुछ नया नाम दे दो, H दे दो। सो अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो आई थिंक इस वाले केस में ऐसा हो रहा होगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ये थ्योरम सही है, ये थ्योरम के ही स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट जो लिखा है, मतलब ये स्पेशली लास्ट के 2 स्टेटमेंट ये थ्योरम के ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो थ्योरम तूने भेजा है उसके हिसाब से 3 भी फिर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है इसका सफिशिएंट निकालना, ठीक है ना। MLE तो निकाल पाओगे, MLE मीडियन है ना, सैंपल मीडियन ये है, लेकिन सब हाँ वो तुम्हें थोड़ा बुक ढूंढना पड़ेगा या ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे डबल एक्सपोनेंशियल के लिए सफिशिएंट MLE ये सब निकाल रखा हो, ठीक है। तो समेशन एक्साई सफिशिएंट नहीं है तो ऑप्शन 2 गलत है। MLE इसका सैंपल मीडियन है तो ऑप्शन 1 गलत है। और 3 और 4 डायरेक्ट थ्योरम के स्टेटमेंट है तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा, यही होना चाहिए इसमें तो। बट अब तुम्हें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, अब मुझे भी याद नहीं इसका सफिशिएंट क्या आएगा, तो देखना पड़ेगा कि सफिशिएंट क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें पूरा बुक देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ, ठीक है इसको